वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी और कर्ज के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। अपनी आवाम को दाने दाने के लिए तरसाने वाले और हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया के चक्कर काटने वाले इस मुल्क की औकात आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर सिर्फ एक तमाशे जैसी रह गई। रावलपिंडी के आलिशान बंकरों में बैठकर खुद को फील्ड मार्शल समझने वाले आसिम मुनीर और उनकी दमनकारी फौज के पापों का घड़ा अब पूरी तरीके से भर चुका है। घर के अंदर बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक भड़की बगावत की आग ने इस फौज की गीदड़ भभकियों की हवा निकाल दी है और अब हालात ये है कि दूसरों की कूटनीति में टांग गड़ाने चले पाकिस्तान के खुद के वजूद पर ही बन आई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ना पाकिस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया के नक्शे पर खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका और उसके नए हुक्मरानों की शय पर चलने वाली वैश्विक साजिशों का भंडाफोड़ हो चुका है। वॉशिंगटन में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखने वाले अमेरिकी प्रशासन को अब समझ आ जाना चाहिए कि उनकी दोहरी नीतियां किसी काम की नहीं रही। दूसरी तरफ उनका पाला पड़ा है एक ऐसे मुल्क से जिसके पास ना तो खुद का वजूद बचाने की औकात है और ना ही अपनी आवाम का पेट भरने का दम। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हुक्मरान और रावलपिंडी के आका आज वैश्विक राजनीति में इतने लाचार हो चुके हैं कि दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाने चले थे, लेकिन अब उनके खुद के ही लेने के देने पड़ गए हैं। किस्मत की मार देखिए कि कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाइमलाइट बटोरने का ऐसा चस्का लगा है कि वो अपने देश की कंगाली भूलकर दुनिया के बड़े चौधरी बनने का ढोंग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को तो अंगूठा दिखाकर कैमरे के आगे अपनी फोटो चमकाने की मुनीर की इस बीमारी ने उन अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा तमाशा बना दिया है। लेकिन इस बार मुनीर साहब का ये लाइमलाइट का लालच उनकी जान पर भारी पड़ते पड़ते बचा है, जिसने पाकिस्तानी हुकूमत की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने रावलपिंडी के इस तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सफाई का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में जब पाकिस्तानी डेलीगेशन अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनने का नाटक करने पहुंचा था, तभी कहा जाता है कि मुनीर और उनके करीबियों को जिंदगी का खेल खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कितना सच है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे कर रही हैं। आपको बता दें, ब्राजील के एक शख्स ने इस सनसनीखेज खुलासे के पूरी दुनिया जो है उसके ये जो सनसनीखेज खुलासा उस शख्स ने किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अब जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन पाकिस्तान का हाल तो वही है कि घर में खाने को दाना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मध्यस्थता करा रही है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की थू-थू हो रही है और दूसरी तरफ खुद उसके घर के अंदर ऐसी आग भड़की है जिसे बुझाना मुनीर के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक जनता ने इस हैवान फौज के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। आसिम मुनीर के पापों का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है और चारों तरफ से घिरे पाकिस्तान पर अब दो तरफ से ओले पड़ने वाले हैं, जिसके बाद इस मुल्क का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। पाकिस्तान वो देश है जो अपनी जड़ों में आतंकवाद को बोता है और जब इन्हीं पाकिस्तानी हुक्मरानों से यूनाइटेड नेशंस में आतंकवाद को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये भागते नजर आते हैं। वैसे आतंकवाद को लेकर बड़े बड़े दावे पाकिस्तानी हुक्मरान करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अपनी जड़ों में ये आतंकवाद को बोल रहे हैं जिसे दुनिया बखूबी जानती है। अब इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामे की शुरुआत जो है वो ब्राजील से होती है, जहां पर एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई जिसमें बताया गया कि मुनीर को लेकर मोसाद की काफी तगड़ी प्लानिंग थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इस खुफिया रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि मोसाद के निशाने पर सीधे तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स के दावे करती है। और हम आपको फिर से दोहराना चाहते हैं कि
इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट्स जो है वो ये दावे कर रही है। ये पूरी खौफनाक साजिश जो है उस वक्त जो है करी जानी थी जब पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल बढ़ चढ़कर अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचा था। हालांकि मुनीर को लेकर ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही है, लेकिन वो सच नहीं निकली है और फिर से ये रिपोर्ट्स जो है वो फिर से वायरल हो रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है और किसी भी रिपोर्ट पर तभी भरोसा करना चाहिए जब उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो जाए। तो सिर्फ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है, इसमें कोई आधिकारिक सच्चाई सामने नहीं आई है। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, हमेशा की तरह अपनी इज्जत बचाने के लिए छटपटाते पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत इस गंभीर आरोप को पूरी तरीके से बकवास और बेतुका बताकर खारिज कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की फौज इस कदर घबरा गई कि जल्दबाजी में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी गई। हमेशा अपनी सरकार की जी हुजूरी करने वाले पाकिस्तान ने लगातार इस चीज को फैलाया। पाकिस्तान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के हवाले से इस पूरी रिपोर्ट की हवा निकालने की नाकाम कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया गया कि सुरक्षा अधिकारी ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे बिल्कुल बकवास और पूरी तरीके से बेतुका करार दिया है। अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पूरे पाकिस्तानी डेलीगेशन की स्विट्जरलैंड यात्रा बिल्कुल योजना के अनुसार और सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई थी और इसमें किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा चूक या साजिश की बात पूरी तरह मनगढ़ंत है, ये पाकिस्तानी जनरल की तरफ से कहा गया है। खैर इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने अपनी सुरक्षा के कितने ही कसीदे क्यों ना पड़ ले, लेकिन सच तो यह है कि आसिम मुनीर की बर्बरता ने उनके अपने ही देश को अंदर से खोखला कर दिया है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो भयंकर बगावत छिड़ी हुई है, जो बवाल खड़ा हुआ है, उसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींव हिला दी है। बलूच विद्रोहियों की फायर ब्रांड और बेहद लोकप्रिय महिला नेता और उनके साथी कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की एक तथाकथित आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पूरा बलूचिस्तान सुलग उठा है। बलूच जनता ने इस दमनकारी फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे दुखती नस दबाने का साफ ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। यह मुल्क कभी चीन के पास भीख मांगने जाता है तो कभी अमेरिका की जी हुजूरी करता है। और अब इसी गुस्से का नतीजा था कि बुधवार को बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बंद देखा गया, जहां सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर रहा और करोड़ों के व्यापार वाले बाजार पूरी तरीके से ठप रहे। बलूच आवाम का यह आक्रोश साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि यह हड़ताल आसिम मुनीर और उनकी कठपुतली सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। अगर सटीक और साफ शब्दों में कहें, जब भी बलूचिस्तान में इस तरीके का चक्का जाम होता है तो ये कंगाली की भीख मांग रही पाकिस्तानी सरकार के लिए किसी बहुत बड़े आर्थिक और सुरक्षा झटके से कम नहीं होता। जब यहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर हड़ताल करते हैं तो इसका सीधा और घातक असर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था, अरबों डॉलर के चीनी निवेश और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। पहले से ही पाकिस्तान कंगाल है, ऊपर से बलूचिस्तान में इस तरीके की चीजें पाकिस्तान को बिल्कुल धरातल में ले जाएंगी। बलूचिस्तान भले ही विकास के मामले में पाकिस्तान की सेना के सौतेले व्यवहार के कारण बेहद पिछड़ा हुआ हो, लेकिन यह इलाका पूरे देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। बलूचिस्तान के सुई इलाके से निकलने वाली प्राकृतिक गैस पूरे पाकिस्तान के घरों को रोशन करती है और वहां के उद्योगों को बिजली देती है। इसके अलावा यहाँ रेकोदिक जैसी जगहों पर सोने और तांबे के ऐसे विशाल भंडार मौजूद है जिन पर पाकिस्तान और चीन की गिद्ध जैसी नजर टिकी रहती है। इस ऐतिहासिक बंद के कारण इन खदानों का काम पूरी तरीके से रुक गया और माल की सप्लाई चेन टूट गई, जिससे कंगाल पाकिस्तान को तो हर दिन करोड़ों रुपए का सीधे तौर पर जो है वो नुकसान होने लगा। अब इस भारी जन आक्रोश की मुख्य वजह क्या है? आतंकवाद रोधी अदालत का वो अन्यायपूर्ण और एक तरफा फैसला है, जिसके तहत जो है वो कई बलूच नेताओं को जो है वो सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस तरीके की ये चीजें पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरीके की चीजें करता आया है। पाकिस्तान की फौज ने एक सोची समझी साजिश के तहत इन नेताओं को फ्रंटियर कॉर्प्स के एक अधिकारी की हत्या के झूठे मामले में फंसाया, ताकि बलूच आंदोलन की आवाज को हमेशा के लिए भुलाया जा सके, या फिर यूं कह ले कि कुचला जा सके। पाकिस्तान अक्सर यही करता है। पाकिस्तान
पहले आतंकवाद को अपनी जड़ों में बोता है और फिर अगर उसको किसी ने काउंटर करने की कोशिश की तो फिर वो अपनी धौंस दिखाने लगता है। फिर चाहे बलूचिस्तान में उसकी ये हरकतें हो या फिर पीओके में उसकी ये हरकतें हो, पाकिस्तान अक्सर यही करता है। आपको बता दें, बलूचों ने इस दमनकारी रवैये के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बंद की तस्वीरें साझा की और पाकिस्तानी न्याय व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। संगठन ने साफ शब्दों में कहा कि ये देशव्यापी हड़ताल पाकिस्तान राज्य द्वारा किए जा रहे दमन, राजनीतिक बदले की घटिया कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के खुलेआम गलत इस्तेमाल के खिलाफ बलूच लोगों की सामूहिक नाराजगी का जीता जागता सबूत है। समाज के हर वर्ग ने एकजुट होकर रावलपिंडी को यह कड़ा संदेश दिया है कि बलूचिस्तान अब अन्याय और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी अदालत की निष्पक्षता का मुखौटा उतारते हुए आरोप लगाया गया कि सरकारी तंत्र ने उनके नेताओं पर पूरी तरीके से झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। क्वेटा जेल के अंदर बंद कमरे में हुई इस पूरी सुनवाई को बिना चेहरे वाली सुनवाई कहा जा रहा है, जिसमें न्यायिक पारदर्शिता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यह फैसला साफ तौर पर बलूचिस्तान की राजनीतिक और शांतिपूर्ण आवाजों को जबरन खामोश करने के लिए पाकिस्तानी संविधान और कानून का एक हथियार के रूप में घिनौना इस्तेमाल है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की इस कायराना हरकत की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है, जिससे वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। बता दें, इंटरनेशनल मंच जैसी बड़ी मानव अधिकार संस्थाओं ने इस फैसले को न्याय का खुला उल्लंघन बताया है। दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक ने पाकिस्तानी न्याय प्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यह फैसला निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है और यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद विरोधी क्रूर कानूनों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध की आवाजों को दबाने के लिए कर रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचते हुए यह कहा गया है कि बलूच को किसी भी तरीके की कथित हिंसा से जोड़ने वाला कोई भी सीधा या पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया। ये सजा जेल परिसर के भीतर एक बेहद तेज और गुप्त सुनवाई के बाद सुनवाई गई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों को डराने और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का गला घोटने के लिए न्याय व्यवस्था का किया गया एक घटिया राजनीतिक इस्तेमाल है। हालांकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन वहां पर सत्ता चलाते हैं आसिम मुनीर, चलाती है वहां की आर्मी। शहबाज शरीफ तो नाम के प्रधानमंत्री हैं, असली कमान किसके हाथ में है ये बखूबी लोग जानते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहा है। एक तरफ पीओके में बगावत है तो दूसरी तरफ बलूचों ने विद्रोह किया हुआ है। पाकिस्तान खुद के घर की आग बुझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। वो दुनिया के सामने महानायक बनने का ढोंग कर रहा है। आसिम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान की दोहरी कूटनीति अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। जहां अंदरूनी मोर्चे पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं और बाहरी मोर्चे पर मौत का साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि वो अपनी आवाम पर गोलियां बरसाकर और अंतरराष्ट्रीय मंच पर झूठ का पुलिंदा बांधकर अपनी सल्तनत बचा लेंगे, लेकिन आसिम मुनीर को ये जान लेना चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस फौज ने अपने ही देश के नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा, आज वही फौज बलूचिस्तान और पीओके के राष्ट्रव्यापी विद्रोह के सामने भीगी बिल्ली बनी बैठी है। रावलपिंडी के जनरलों की हालत अब उस गीदड़ जैसी हो चुकी है जो शेर की खाल उड़कर दहाड़ने की नाकाम कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी रूह कांप रही है। तो कंगाली और कर्ज के दलदल में गले तक डूबे इस मुल्क की औकात दुनिया के सामने उस भिखारी जैसी है जो सुबह वॉशिंगटन के आगे कटोरा फैलाता है और शाम को बीजिंग के तलवे चाटने पहुंच जाता है। जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था दूसरों की खैरात और टुकड़ों पर पल रही हो, उसके सेना प्रमुख का स्विट्जरलैंड में जाकर दुनिया के बड़े बड़े मसले सुलझाने का ढोंग करना किसी बड़े मजाक से कम नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाया है और आज जब वही सांप उसे डसने को तैयार है तो ये पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोरने का घिनौना नाटक कर रहे हैं। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की इस जोड़ी ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाशा बनाकर रख दिया। एक तरफ ये अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं कि ये ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़े मध्यस्थ हैं, और दूसरी तरफ इनकी हकीकत ये है कि इनके अपने ही सूबे इनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं।
जिस फौज का काम सरहदों को हिफाजत करना होता है, वो पाकिस्तान में टमाटर के दाम तय करने और बेकसूर लोगों पर लाठियां बजाने में मसरूफ है। मुनीर की फील्ड मार्शल वाली ये फर्जी वर्दी अब बलूच आवाम के गुस्से की तपिश में पिघलने लगी है। तो बलूचिस्तान में बलूच जैसी कुछ जो पार्टियां हैं पैच, तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और अब पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने ही डेथ वारंट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस दमनकारी फौज को शायद इतिहास का वो काला पन्ना याद नहीं जब उनकी ऐसी ही हैवानियत और जुल्म की वजह से उनका आधा मुल्क टूटकर अलग हो गया था। इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम ने अब ये ठान लिया है कि वो रावलपिंडी के इन पूरे हुक्मरानों को जो है वो बिल्कुल अपने सर पर नहीं बैठने देंगी और ना ही किसी का गुलाम बनेगी। अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का ये खोखला और फर्जी ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी मोसाद की साजिश का रोना रोने वाला तो कभी भारत पर झूठे आरोप मढ़ने वाला ये मुल्क अब चौतरफा घिर चुका है। पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है और आसिम मुनीर की ये क्रूर तानाशाही इस मुल्क की बर्बादी की आखिरी इबारत लिखेगी। दुनिया तमाशा देख रही है और पाकिस्तान अपनी बुने हुए बर्बादी के जाल में खुद का वजूद मिटाने की और तेजी से बढ़ रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि कंगाल पाकिस्तान का क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।